तो हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। और मैं अभी स्टार्टिंग में हाल ही में मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। लगभग 6 महीने हुए मुझे यूट्यूब चैनल खोले हुए। तो बेसिकली बात मुझे ये करना था कि जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या मतलब सही है। अगर आप देखें तो अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो भी एक बार आप देखें, है ना। तो मैं वीडियो का शुरुआत करूँगा कि पर्पस क्या है ना। वीडियो का पर्पस ये है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, या फिर कह सकते हैं जॉब या फिर बिजनेस। तो मैं तो अल्टीमेटली यही कहूँगा आप लोग को कि आप जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं आप वही करें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी चीज़ में बेस्ट होने के बावजूद उन्हें उस चीज़ से बाहर कर दिया जाता है ना। मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बताता हूँ। मतलब ओपिनियन तो नहीं कहूँगा, मेरी एक कहानी है, मतलब मेरी एक स्टोरी है। शायद हो सकता है आपको रिलेटेबल लगे वो। हुआ ही साहब मेरे साथ ही, मैं एक LIC का एम्प्लॉय था। ऑफ रोल जॉब में था। ये बना रहा हूँ, नहीं तो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा होता। तो हुआ ये कि वहाँ पे मैं लगभग 5 साल मैंने अपना काम किया वहाँ पे। तो काम करते करते कभी कभार ऐसी होती है, मन में आता है कि हाँ यार यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ रही है तो सैलरी बढ़नी चाहिए। नो डाउट सैलरी बढ़नी चाहिए। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि सैलरी बढ़े मेरी, है ना, क्योंकि मुझे उतना मुझे वर्कलोड दिया जा रहा था कि जस्टिफाई नहीं कर रहा था उसके सैलरी। तो मैं वहाँ से स्विच करने का सोचा। स्विच करने के लिए मैं जैसे ही बाहर गया, वैसे ही वहाँ पे एक ऑर्डर आ गया कि वहाँ पे मतलब जो भी मतलब ऑफ रोल जॉब में जो भी लोग काम कर रहे थे उनको परमानेंट किया जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद। 7 साल तक की आपको वहाँ पे वो देनी है, मतलब जॉब में वहाँ पे आपको जॉब करनी है 7 साल तक। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं 5 साल वहाँ पे जॉब करके वहाँ से बाहर आ गया। और मैं काफ़ी काबिल था उस चीज़ के, मतलब मैंने लगभग किसी कंपनी में आप अगर 5 साल देंगे तो आप सोच सकते हैं आप किस लेवल पर जाएंगे वहाँ पे। तो मैं दोबारा वापस आया, सर से मैंने चर्चा किया कि सर ऐसा है कि यहाँ नहीं तो ठीक है, आप मैं आपके इतने काम आया हूँ, आप लोग का इतना मैंने हेल्प किया है, या फिर आपने भी मेरा बहुत हेल्प किया है, तो सर एक बार मुझे इस लायक समझिए कि मतलब मुझे कहीं और किसी और ब्रांच में मुझे पोस्टिंग दे दीजिए। बट सच बात कहते हैं कि मतलब घर में जो सौतेली माँ होती है उसी के जैसे जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी किसी का नहीं होते। तो मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारा, लेकिन मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में ही था। तो मैं उस चीज़ में ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा था काम करना। मेरा और कहीं मन भी नहीं लग रहा था। मैंने अकाउंट्स का काम किया, मैंने शोरूम में काम किया, मैंने पार्ट टाइम और भी बहुत सारे काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं सब में फेल तो नहीं हुआ था, बट मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता था। इनफैक्ट मैं अभी भी कहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पे अभी मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता है ना, क्योंकि आपकी जड़ें जिस चीज़ से जुड़ गई हैं आप उसी चीज़ में ग्रो करना पसंद करेंगे। तो मैंने तो बहुत ट्राई किया। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ में मिलेगा, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे उस चीज़ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जॉब में और आपका दिल लग गया उस चीज़ से, तो आप नो डाउट आप उसी में आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अपना मालिक खुद बने। खुद का मालिक होना ज़्यादा बेटर होता है किसी के अंडर काम करने से, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो पूरा प्रॉफिट आपका, लॉस है तो पूरा लॉस आपका। तो इस तरीके से अपन सोच के चलेंगे कि जॉब वर्सेस बिजनेस अपन क्या आगे के चलें। तो मैं शुरुआत करूँगा जॉब से। जॉब जो होता है, आपको मंथ एंड में एक सिक्योर अमाउंट ऑफ सैलरी आपको दी जाती है, जिससे आपका महीने भर का खर्चा चल जाता है। आप EMI पे कर सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, वगैरह वगैरह आपको फैसिलिटी दी जाती है ना। आपको टीए दिया जाता है, DA दिया जाता है, अलाउंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। तो जॉब में तो फ़ायदा तो है। अब इसे घाटे क्या है, जॉब तो जॉब है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तब तो फिर तो मैं तो उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कम बात नहीं करूँगा। लेकिन जब आप प्राइवेट जॉब में हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि हमारे देश में नहीं भी तो कम से कम 70% जो भी एम्प्लॉय प्राइवेट जॉब में होंगे वो किसी ऐसी कंपनी से तो बिलोंग नहीं करते होंगे जो बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल की कंपनियाँ होंगी, MNC होगी। वहाँ पे ऐसा है कि आपने आज काम किया ठीक है, कल काम खराब किया आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। आपका PF SIC जो है वो मिल रहा है, सो अलग है। आप अदर जगह जगह जाएंगे, वहाँ से दोबारा चालू हो जाएगा, लेकिन आपकी काम की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप MNC में काम कर रहे हैं, है ना, टाटा में काम कर रहे हैं, अदर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी अदर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस लिहाज से प्राइवेट जॉब अच्छी है। और दूसरे अब आते हैं हम बिजनेस वाले टॉपिक है। तो बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस तो देखिए कि बिजनेस तो बिजनेस होता है। बिजनेस मतलब आप खुद के मालिक हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी आपकी, आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, चिल्लाने वाला नहीं है। आप हर चीज़ के लिए फ्रीडम है ना। प्रॉफिट हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका है। हाँ, आप अपने एम्प्लॉय रख लीजिए, 2-4 उनसे काम करवाइए, वो एक छोटे लेवल की बात होगी। तो छोटे लेवल से ही हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ये जो टॉपिक है इसे सिर्फ बिगिनर्स ही देखते हैं, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है वो तो ये वीडियो देखेगा नहीं ना। देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, अगर हो सकता है उसे इसमें कुछ काम लायक मिल जाए तो वो भी देखेगा। तो मैं इसमें एक टॉपिक उठाना चाहूँगा कि बिज़नेस में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो बिज़नेस में
आप अपना खुद का एक मर्चेंट ऑफिस डाल सकते हैं। जस्ट लाइक अब जैसे मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे आप जैसे मैं LIC से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे प्रीमियम पॉइंट आप डाल सकते हैं। खुद का बिजनेस हो गया एक तरह से। आप अपना खुद का दुकान है, आपका प्रीमियम पॉइंट है, लोग आपके यहाँ रसीद कटवाए, रसीद के पीछे आपको कुछ अमाउंट आपको पैसा दिया जाता है जो मंथ अगर अकॉर्डिंग आप महीने का अगर आप 500 या 1000 रसीद काट सकते हैं, आपके पास उतनी जनसंख्या उतनी पॉपुलेशन है आपके एरिया में, तो अब ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मतलब मैं जिस फील्ड से उस फील्ड के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज आप IT रिटर्न वगैरह जो होते हैं, GST फाइल वगैरह जो करते हैं, उस टाइप की दुकानें भी डाल सकते हैं, है ना। जो आजकल तो एक चल रहा है फूड ब्लॉगिंग वगैरह, तो इसमें भी आप काफ़ी हाथ आजमा सकते हैं अपना। तो फूड वगैरह जो आया है इसमें आप ठेले वगैरह जो होते हैं, है ना, फास्ट फूड वगैरह जो ठेले होते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, यकीन मानिए। मैंने देखा है कि 30,000 रुपये सैलरी कमाने वालों से भी ज़्यादा वो सेल अपना बिजनेस का एक दिन या फिर एक महीने का वो लोग अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी है इसमें, सब मेहनत आपको इग्नोर नहीं करनी है, मेहनत लगेगी आपको। अभी तो यूट्यूब में रील्स चल रही है तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं, है ना, ब्लॉगर बन सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं, माउंटेन्स वगैरह आप एक्सप्लोर करिए, है ना, बीचेस पे एक्सप्लोर करिए। आजकल जो है हिंदुज़म वाली ट्रैवल वाली चीज़ें, जो मंदिर वगैरह हैं, है ना, काशी विश्वनाथ हो गया, आप केदारनाथ हो गया, है ना, बद्रीनाथ हो गया इधर, और इधर आप उड़ीसा में पुरी हो सकता है, विशाखापट्टनम हो सकता है, गुजरात सोमनाथ गिर वगैरह, कहीं भी जाके आप मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालिए। नो डाउट आपका चैनल ग्रो करेगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, यकीन मानिए। और इसमें और भी ऑप्शन हैं, और भी टॉपिक्स हैं, हम अपन चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय जो हो गया वो इंटरनेट का हो गया, तो लोग सोचते हैं कि यार आज के समय फ़ोटो कॉपी कौन बनाता है। बिल्कुल गलत है जी। आप इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर फार्मेसी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग वर्सिंग रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे हैं, उनसे पूछिए जो है फ़ोटो कॉपी का इनको कितना मारामारी होता है। तो ये जो नर्सिंग कॉलेज वगैरह होगी, चाहे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे आप आसपास में एक देख के आप एक फ़ोटो कॉपी शॉप डाल सकते हैं, है ना, बुक स्टोर खोल सकते हैं, स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर होकर चलती है वहाँ पे, मैंने देखा हुआ है। बैंक का कियोस्क ले सकते हैं, आप जानते हैं SBI कियोस्क जो है, बैंक जो होती है एक अपनी छोटी शाखा प्रोवाइड करती है गाँव विलेजेस वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और खुद का एक अपना कियोस्क सेंटर खोल सकते हैं, है ना, चॉइस सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ पे जो निवासी होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड सुधारने काम होता है, मतलब तरह तरह के काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। और जो एक है ई रिक्शा, आप समझते हैं, टोटो ई रिक्शा जो होता है, हाँ, ई रिक्शा का भी आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। अगर जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो ई रिक्शा का भी बिजनेस काफ़ी पॉपुलर है। छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी आप 20 से 30 रुपये चार्ज करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और नो डाउट बैटरी से चलती है तो उतना ज़्यादा हमें अपना प्रॉब्लम भी नहीं होता, फ्यूल का उतना टेंशन नहीं रहता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। मैंने देखा है कि जैसे जो घूमने फिरने वाली जगह होती हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, है ना, मंदिर हो गया, या फिर कोई और भी जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे जो लोग बिजनेस डालते हैं, जैसे कि चाट हो गया, गुपचुप हो गया, पानी पूरी, और क्या आप कह सकते हैं, डोसा, इडली, मतलब कैफ़े, मतलब ऐसे अगर आप ठेला चाहते हैं तो ठेला ठीक है, कैफ़े वगैरह आप डाल सकते हैं एक अच्छा सा, मतलब 2-4 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा से अच्छा कैफ़े मिल जाएगा बनाने के लिए, और उसमें काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है, नो डाउट। बिल्कुल मैंने इस चीज़ को देखा है, मेरे एक फ्रेंड है वो कर भी रहे हैं इस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है इसमें। और जो जैसे धार्मिक प्लेसेस हो गए वहाँ पे, जैसे हरिद्वार हो गया, है ना, काशी हो गया, नासिक हो गया, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जगह हैं, मतलब बहुत सारी धार्मिक जगह हैं। वहाँ पे आप जो होते हैं, जो पूजा पाठ का दुकान होता है, पंसारी की दुकान, वो डाल सकते हैं, बहुत चलता है सर जी। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसके बारे में और जानकारी दे सकता हूँ आपको। और ये यकीन मानिए, आप 1 रुपये की सामान को आप सच में आप 50 रुपये का बेच सकते हैं, और लोग इसमें आपसे मोल भाव भी नहीं करेंगे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर कोई अगर शुरू करना चाहे तो अपन कंक्लूजन पे आते हैं कि मतलब बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है या जॉब ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। मतलब जॉब अच्छी चीज़ होती है, आपको एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा है कि एक कहावत भी आपने सुना होगा कि प्राइवेट नौकरी जो होती है आपको भूखे मरने तो नहीं देगी, लेकिन अमीर भी नहीं होने देगी, है ना, भूखे पेट सोने नहीं देगी और अमीर आपको बनने नहीं देगी। तो अगर अमीर बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपना मालिक खुद बनना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल रिकमेंडेड है। मैंने ये नहीं बोला कि मतलब आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, 5 लाख का करिए, 10 लाख करिए, 50,000 से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल चीज़ है। 50,000 रुपये आप लगाइए बिजनेस में, आराम से आप कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत जीरो से करिए ना यार, ठीक है, शर्म करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसा है। शर्म भी लग रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कहीं ऐसी जगह पे जाइए, अकेली जगह पे जहाँ पे उस चीज़ का कोई कॉम्पिटिटर ना हो, वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव ना हो पहचान के, वहाँ पे आप बिजनेस करिए, वहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप खुल के काम कर पाएंगे। आपको ये मन बनी आएगा, अरे यार वो क्या सोचेगा, अरे यार ये क्या सोचेगा, अरे खैर ये तो अब
मेंटालिटी है इंसान की, अगर वही सोचने लगा तो फिर कभी बढ़ नहीं पाएगा। और इस वजह से बहुत लोग अपनी ख्वाहिशों को मार के, अपने फीलिंग्स को मार के अपना जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो ये बिल्कुल गलत है। जो गलती मैंने किया वो आप लोग बिल्कुल ना करें। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बिज़नेस आपको जमता है, 5 रुपए का बिज़नेस करिए, बिल्कुल सुखित रहेंगे उसमें, क्योंकि वो आपका हक का पैसा रहेगा, खुद का पैसा रहेगा, किसी का चिक-चिक नहीं सुनना है, किसी का किच-किच नहीं सुनना है, ना आपको किसी चीज़ का प्रेशर दिया जाएगा, ना किसी चीज़ का आपको तकलीफ दिया जाएगा। अच्छा, कमीशन बेस पे भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, मैंने देखा है लाखों-लाखों की प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, अगर उसमें 5% भी आपको मिल जाता है या फिर 2%, 1%, तो बहुत अच्छा उसमें प्रॉफ़िट होता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। बैंक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बैंक में बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है। ये सिर्फ़ आपको लग्ज़रियस लाइफ़ दिखती है कि हाँ, लोग फॉर्मल में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप सैलरी आती होगी। यकीन मानिए 10-12 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं होती है वो। सिर्फ़ यही है, सेब दिखा के अंगूर खिला देते हैं, और कोई बात नहीं है, है ना? तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक को क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जितना समझ में आया मैं उस चीज़ के लिए वीडियो बना दिया। ऑलमोस्ट ये वीडियो लगभग 15 मिनट का बनने जा रहा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो 15 मिनट है आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि मैं नॉर्मल एक वीडियो बना रहा हूँ सर, है ना? मैंने एक यहाँ पे ट्राइपॉड खड़ा किया है, एक माइक लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरुआत की है अभी। अगर मेरा चैनल अच्छा ग्रो हो जाएगा तो मैं और भी बेहतरीन टॉपिक्स इस पे चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए। बिज़नेस और कैसे बढ़ा सकते हैं, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताया अभी कि ये पंसारी की दुकान वाली, या फिर ई-रिक्शा वाला, बैंक कियोस्क वाला, फ़ोटोकॉपी वाला, फलाना-ठिकाना, जितना भी मैंने भी बताया, फ़ास्ट फूड का ठेला हो गया, व्लॉगर हो गया, ब्लॉगर हो गया। अगर आप अच्छी मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं और अगर 100-200 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपके आसपास अच्छे-अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, तो आप बिल्कुल हेलमेट में अपना मोबाइल फँसाइए और निकल जाइए। एकदम सुकून वाली ज़िंदगी है। आप अच्छे से अपना वीडियो बनाइए, एडिट करिए, वीडियो पोस्ट करिए, बहुत अच्छा सब्सक्राइबर्स आप गेन करेंगे और अच्छी खासी अर्निंग इनकम करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ करूँगा। मैंने टॉपिक लिख के रखा है, मेरे टॉपिक खत्म हो गए। अगर किसी को और इसमें मुझे सजेशन देना हो कि नहीं सर आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, उसे भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय